नमस्कार मित्रों, नमस्ते सभी को। नमस्ते मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमने कल लास्ट हमने पढ़ा था सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग। किस तरह से सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग किया जाता है उन पे हमने चर्चा करी थी। और हमने दोस्तों कुछ 10 फॉर्मूले भी पढ़े थे। ठीक है, 10 नहीं 11 फॉर्मूले पढ़े थे, है ना। एक फॉर्मूला वो भी था जिसमें सम के वर्गों का योग और विषम के वर्गों का योग का एक कॉमन फॉर्मूला भी था जिसको हमने नंबर नहीं दिया था। तो टोटल दोस्तों हमने कल 11 फॉर्मूले पढ़े थे, है ना। और आपको मैंने कहा भी था कि एक फॉर्मूला बच गया है, वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। एक फॉर्मूला बच गया था, टोटल 12 फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला आज पढ़ेंगे। और उससे पहले आप याद करो कि कल मैंने आपको एक एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आपको मैंने चार चार क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, शायद 5 क्वेश्चन दिए आपको मैंने, है ना। तो सबसे पहले तो मैं उन पे चर्चा कर लूं। आप एक बार आप एक बार चेक कर लें कि आपने जो क्वेश्चंस किए हैं वो राइट किए हैं या गलत किए हैं। ठीक है दोस्तों, सो आइए, अपना कल का पहला क्वेश्चन जो था वो ये था दोस्तों। अपना कल का पहला क्वेश्चन था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 150 प्लस 151 प्लस 150 प्लस डॉट 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 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ये था दोस्तों अपना कल का पहला सवाल, जो आपने दोस्तों किए भी होंगे। अगर आपने दोस्तों इस क्वेश्चन को कर लिया है तो जल्दी से कमेंट में इसके आंसर लिखते जाओ। इस पहले क्वेश्चन का आपने क्या आंसर आया वो कमेंट सेक्शन में फटाफट फटाफट आंसर लिखते जाओ। ठीक है, अब देखो जरा करना कैसे होता है। सबसे पहले क्या करना होता है दोस्तों, ये गिनती है 1 से लेकर 150 तक सीधी और वापस 1 से लेकर 150 तक सीधी। मतलब 2 बार गिनती लिखी है, 1 से लेकर 150, 1 से लेकर 150। बीच में क्या किया हुआ है 151। तो मित्रों सबसे पहले 1 से लेकर 150 तक को जोड़ दो। ठीक है, और उस 1 से लेकर 150 तक जोड़ने के बाद उसका डबल कर दो, क्योंकि 1 से लेकर 150 कितनी बार है मित्रों, 2 बार है। ठीक है, और बाद में प्लस कर देंगे अपन 151। लास्ट में प्लस क्या करना है दोस्तों, 151 प्लस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों 1 से 150 तक का योग करना है। बोलो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, n प्लस 1 अपॉन 2, यही लगाते हैं n प्लस 1 अपॉन 2। और जहां बोलो n बराबर क्या रख दूंगा 150। मैं पहले 1 से लेकर 150 तक को जोड़ रहा हूं। ठीक है, बोलो क्या आ जाएगा 150, 150 प्लस 1 बटा 2, 150, 150 प्लस 1 बटा 2। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा। अच्छा, ये अपने पास सम आ गया, ये अपने पास योग आ गया। कहां से कहां तक का, 1 से लेकर 150, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो गिनती है उसका योग ये है, उसका योग तो आ गया। अब हमें देखो ये वाला योग 2 बार है, 1 से लेकर 150 यहां भी है, 1 से लेकर 150 यहां भी है। तो गुणा किससे कर दूंगा, 2 से। 2 से गुणा क्यों कर रहा हूं मित्रों, क्योंकि ये गिनती कितनी बार है, 2 बार है, सेम टू सेम। ठीक है, तो मित्रों 2 से 2 शहीद हो गया, रहा क्या 150 इंटू 151। सही है, जीरो का जीरो रखा, 15 एकम 15 हासिल का 1, 15 5 75, 1 76 हासिल का 7, 15 एकम 15 और 7 22। मित्रों योग आ गया 22,650। योग क्या आ गया 22,650। और ये कहां से कहां तक का है, ये इसका और इसका योग है। इन दोनों का योग कितना है 22,650। अब मित्रों मुझे जोड़ना क्या है, लास्ट में मुझे जोड़ देना है 151, प्लस क्या कर देना दोस्तों मुझे 151। इन दोनों का योग तो 22,650 आ गया, लास्ट में जोड़ दो 151। तो मित्रों ये कितना आ जाएगा 22,801। तो ये है दोस्तों अपने कल वाले क्वेश्चन का आंसर। जो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है वो मित्रों कितना है अपना 22,801। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पहला सवाल भली भांति समझ में आ गया होगा। सही है,
चलिए आगे बढ़ो। हाँ जी, अगला सवाल देखिए मित्रों, अपना कल का एक अगला सवाल था 2 नंबर सवाल। वो क्या था? 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 डॉट डॉट, बोलो कितना? 400, सॉरी 400 नहीं, यहां मैंने कल क्या दिया? 900 दिया था। 900, 961, 900 प्लस डॉट 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 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। बराबर दोस्तों कमेंट करके बताएं इसका आपके आंसर क्या आया। जल्दी से दोस्तों कमेंट करके बताएं कि इसका आपके आंसर क्या आया। हाँ जी मित्रों, बताएं क्या आंसर आया इसका। अच्छा 2 का इतना आया, ओके। चलिए फिर चेक करते हैं मित्रों 2 का आंसर क्या आया। देखो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, डॉट डॉट डॉट। ये बोलो किसका वर्ग है? 30 का वर्ग। एम आई राइट? ये किसका वर्ग है? 30 का वर्ग। ये 31 का वर्ग है, पर मुझे कोई मतलब नहीं, मैं इसको ऐसे कैसे ही रखूंगा। फिर ये किसका वर्ग है? बोलो 30 का वर्ग। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों, ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर और ये बोलो 1 का स्क्वायर। सही है मित्रों? 1 से लेकर बोलो कहां तक योग करना है? 30 तक। 1 से लेकर 30 तक वर्गों का योग करना है। फिर उसके बाद बोलो क्या करना है? उसका डबल। 1 से लेकर 30 तक के वर्गों का योग करना है, फिर उसका मित्रों क्या करना है? डबल। और लास्ट में मित्रों हमें क्या जोड़ना है? 961 जोड़ना है। सेम प्रोसेस दोस्तों, अभी जो पहला वाला सवाल किया था उसी प्रोसेस पे हमें ये सवाल भी करना है। ठीक है मित्रों? हाँ जी, अब देखिए जरा ये कितना हो जाएगा दोस्तों। फॉर्मूला अपने को 1 से लेकर 30 तक के वर्गों का योग निकालना है। हमें क्या निकालना है? 1 से लेकर 30 तक के वर्गों का योग। सो फॉर्मूला क्या लग जाएगा मित्रों? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। सही है? फॉर्मूला क्या लग जाएगा? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। बताएं n का मान क्या रख दूं? 30। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 1, 2 इंटू 30 प्लस 1 बटा 6, बटा बोलो क्या? 6। सही है क्या? सही है। अब देखो अपने को 1 से लेकर 30 तक के वर्गों का योग निकालना था। फॉर्मूला हमने लगा दिया वर्गों वाला n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 का। ठीक है, अब ये देखो क्या हो गया? 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 31, 31 इंटू 5, ये 31 है ना, 31 इंटू 5 क्या हो गया? 155, 155 इंटू 30 दूना 60 और 1 61। सही है। अच्छा इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से, क्योंकि ये वर्ग कितनी बार है? 2 बार है। सेम चीज कितनी बार है? 2 बार। तो बताओ इसको गुणा किससे कर दूंगा? 2 से। 2 से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये कितनी बार है मित्रों? 2 बार है। ठीक है, तो ये मित्रों कितना आ जाएगा? 155, 155 इंटू इस 155 को अगर अपन गुणा कर देते हैं 2 से तो ये कितना आ जाता है? 310 आ जाता है ना। 310 इंटू 61, 0 का 0 रखा, 1 एकम 1, 6 एकम 6, 3 एकम 3 9, 6 3 18, 18,910 तो मित्रों ये हो गया। 18,910 तो ये हो गया। बोलो प्लस क्या कर दूंगा? 961। बोलो प्लस क्या कर दूंगा? 961। सही है, तो जोड़ देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा ये? 1 का 1 6 और 1 7, 9 और 9 18, हासिल का 1 9 और 1 19,871। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। आंसर क्या आ जाएगा? 19,871। मतलब कई बच्चों ने मेरे क्वेश्चंस को बिल्कुल करेक्ट किया है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छे से कर रहे हो आप। अगर इसी तरह से दोस्तों करते रहे तो मजा आ जाएगा, लास्ट तक दोस्तों मजा आ जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ लें। और अभी तक जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया दोस्तों, वो भी वापस अब प्रैक्टिस आज करना, घर पे वापस इनकी प्रैक्टिस करना आप, ठीक है। हाँ जी, दूसरे का आंसर ये आएगा 18,19,871 आएगा, ठीक है दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन था मेरा कल की क्लास का, क्या था, 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 64 प्लस डॉट 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 प्लस 8,000 प्लस 9,261 प्लस 8,000 प्लस 27 प्लस 8 प्लस 1। ये था अपना दोस्तों 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 64 डॉट डॉट 8,000 प्लस 9,261 8,000 27 प्लस 8 प्लस 1, ठीक है दोस्तों। ये भी अपना एक कल का सवाल था। इसको कैसे करेंगे, देखो ये है 1 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब डॉट 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 डॉट, ये किसका बोलो 20 का क्यूब, ये 9,261 21 का क्यूब, ये बोलो किसका 20 का क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये किसका बोलो 3 का क्यूब, और ये बोलो 2 का क्यूब, और ये बोलो 1 का क्यूब। समझ गए दोस्तों, समझ रहे हो ना मेरी बात। ये सारे दोस्तों क्यूब है। जैसे पहले वाले में नॉर्मल गिनती थी, ना स्क्वायर था ना क्यूब था। दूसरे वाले में क्या था, सारे स्क्वायर्स थे, ठीक है। और तीसरे वाले में क्या है मित्रों, क्यूब्स है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखिए जरा, सबसे पहले हमें यहां 1 से लेकर 20 तक के घनों का योग करना है। सबसे पहला काम क्या है, 1 से लेकर 20 तक घनों का योग करना है, ठीक है। और फिर दोस्तों क्या करना है, उसका डबल कर देना है। 1 से लेकर 20 तक के घनों का योग करें, फिर उसका क्या कर दें, डबल कर दें। और लास्ट में दोस्तों आप क्या जोड़ दोगे, 9,261 जोड़ दोगे। सही है क्या, अरे सही है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास 1 से लेकर 20 तक, हमें 1 से लेकर 20 तक के घनों का योग जोड़ना है। तो आप देखिए जरा, फॉर्मूला क्या लग जाएगा, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बोलो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, घनों का योग जब भी जोड़ना हो तो सूत्र अपन क्या लगाते हैं दोस्तों, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब पहले वाले फॉर्मूले का स्क्वायर कर दो तो वो घनों का योग बन जाता है, ठीक है मित्रों। अब बताएं, यहां पर n की जगह क्या रख दूंगा, 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 शहीद हो गया, सही है। क्या रहा दोस्तों, अपने पास रहा क्या, 20 और 1 21, 21 इंटू 0 210 का स्क्वायर। बोलो 210 का स्क्वायर क्या हो गया, 441 00। 21 का वर्ग हो गया 441, 0 का वर्ग क्या हो गया मित्रों, 00 हो गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर अपने पास कहां से कहां तक आ गया, 1 से लेकर 20 तक का, सॉरी क्यूब आ गया। ये 1 से लेकर 20 तक का क्यूब है। अब हमें इसको डबल भी तो करना है, 2 बार है ना, तो मल्टीप्लाई बोलो किससे कर दूंगा, 2 से। तो ये हो जाएगा 88200, ठीक है, 88200। ये दोस्तों अपने पास योग आ गया 1 से 20 तक का ये और 1 से 20 तक का ये, ठीक है। प्लस कर देंगे 9261, बोलो प्लस क्या कर देंगे, 9261, कोई दिक्कत नहीं। ये बीच वाला प्लस करना था ना 9261, इसको प्लस कर देंगे, बोलो क्या आ जाएगा, 97461। सो दोस्तों अपना आंसर जो आ गया वो कितना आ जाएगा, 97461। वेरी गुड दोस्तों, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट है दोस्तों, बताएं जरूर मुझे। हाँ जी, तीनों सवाल दोस्तों हमने सेम सेगमेंट पे किए, पहला दूसरा तीसरा, तीनों का परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम था। बट हमने पहले में कोई स्क्वायर नहीं डाला, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रखा, काउंटिंग नंबर्स बिल्कुल बराबर। दूसरे में स्क्वायर्स रखे, तीसरे में क्या रखे, क्यूब्स। ओके, अब थोड़ा डिफरेंट करते हैं। हमारा जो चौथा सवाल था दोस्तों, वो इन सब से थोड़ा सा डिफरेंट था। क्या था, हाँ जी मित्रों, अपना जो चौथा क्वेश्चन था, जहां तक मुझे याद है कल की बात, चौथा सवाल ये था कि 1 प्लस
1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 99। दोस्तों क्या मैंने ये सवाल सही लिखा? दोस्तों क्या यही सवाल था कल वाला, है ना? 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 99 तक। ठीक है दोस्तों, अब समझो। सबसे पहले ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और 3 4, ये हो जाएगा दोस्तों 1 और 3 4 और 5 9, ये हो जाएगा 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16 प्लस डॉट 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 डॉट। अब ये कुछ होगा पर पता नहीं क्या होगा, क्योंकि बीच में डॉट 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 आ गया है। तो इतना इसमें पैनिक नहीं होना है, कोई बात नहीं, वो होगा जो होगा, देख लेंगे अभी क्या होगा। ठीक है, देखो ये 1 अंक है तो ये हो गया दोस्तों 1 का वर्ग। अच्छा ये किसका वर्ग है? 2 का वर्ग। ये किसका वर्ग है? 3 का वर्ग। ये किसका वर्ग है? 4 का वर्ग। इसका मतलब आप समझ गए दोस्तों, ये भी किसी ना किसी का वर्ग होगा। अगर ये सारे के सारे वर्ग है, इसका मतलब ये भी किसी ना किसी का क्या होगा? वर्ग तो होगा। मानते हो इस चीज को? तो अब देखो, ये 1 अंक है तो ये 1 का वर्ग है, ये 2 अंक है तो ये 2 का वर्ग है, ये 3 अंक है तो ये 3 का वर्ग है, ये 4 अंक है तो ये 4 का वर्ग है। समझ रहे हो ना? जितने अंक ब्रैकेट में बैठे हैं उतने का ये वर्ग बन रहा है ना? 1 अंक तो 1 का वर्ग, 2 अंक 2 का वर्ग, 3 अंक 3 का वर्ग, 4 अंक 4 का वर्ग। तो बस हमें अब ये देखना है कि ये कितने अंक है, हमें बस अब ये ज्ञात करना है कि ये कितने अंक है। ठीक है, तो आप देखें 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक सारे की सारी विषम संख्या है। पूरी गिनती बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसमें क्या है? पूरी की पूरी विषम संख्या लिखी हुई। ठीक है, मतलब 1 3 5 7 9 11, इसमें दोस्तों सारी की सारी क्या है? विषम संख्या है। तो मित्रों हम जानते हैं हमारी गिनती में आदि सम होती है और आदि क्या होती है? विषम। आदि सम आदि विषम। तो 1 से लेकर 99 तक है। 99 मतलब 100 देख लो, क्योंकि 100 तो वैसे भी सम संख्या है। तो 100 का आधा क्या होता है? 50। 100 का आधा क्या होता है? 50, क्योंकि 100 तक में आदि सम आदि विषम होती है ना। हमें केवल विषम विषम चाहिए, तो बोलो यहां पर कितना आ जाएगा? 50। और वैसे ही दोस्तों हम जानते भी तो है यार, 1 से 9 तक में विषम कितनी होती है? 1 से 9 तक में विषम कितनी होती है? 1 3 5 7 9 कितनी होती है? 5। अगर 1 से 9 तक में 5 होती है तो 1 से 99 तक में 50 होगी। समझ रहे हो? 1 से 999 तक में 500 होगी। 1 से 9999 में 5000 होगी। समझ रहे हो? अगर 1 से 9 में 5 है तो अब आप जितने 9 बढ़ाओगे उतनी वहां 0 बढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 से 9 में 5 होते हैं तो 199 कितने हो जाएंगे? 50 विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मित्रों, 1 से लेकर हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 50 स्क्वायर, मतलब हमें 1 से लेकर 50 तक के वर्गों का योग पूछा है। क्या पूछा है? 1 से लेकर 50 तक के वर्गों का योग। ओके दोस्तों, तो आइए मित्रों, 1 से लेकर 50 तक के वर्गों का योग, वर्गों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। बताएं n की जगह क्या रख दूं? 50। n की जगह क्या रख दूंगा मित्रों? 50। ओके, सो दोस्तों 50 प्लस 1 2 इंटू 50 प्लस 1 बटा बोलो 6। अच्छा ये कितना आ जाएगा? 50 इंटू ये 51 हुआ ना, और ये कितना हुआ? 50 इंटू 2 100 और 1 101 बटा 6।
3 के पहाड़े 17 बार, 3 के पहाड़े से 2 बार। इसको पहले सॉल्व करेंगे। मैं इसमें 50 में 2 का भाग नहीं दूंगा, क्योंकि 50 में 2 का भाग देने से 25 बन जाता है। 25 का पहाड़ा किसी को आता है, किसी को नहीं आता है, पर 5 का पहाड़ तो सबको ही आता है। तो हमें कोशिश करना है कि हमने सिंप्लीफाई बहुत इजीली करना है, बहुत सिंपल तरीके से करना है, ठीक है। ज्यादा लोड नहीं लेना दिमाग में, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 50 इंटू, ये हो जाएगा मित्रों 50 इंटू 17 इंटू 101, 17 बटा बोलो 2, 0 का 0 रखा, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल का 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल का 3, 5 एकम 5 और 3 8 बटा बोलो 2। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 चौक 2 दूनी 2 नम 2 दूनी 2 5, 42,925। बिल्कुल सही बात दोस्तों, आंसर आ जाएगा 42,925 आ जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया कर रहे हो। 42925। किसी को कोई डाउट है तो बताएं दोस्तों। कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ लूं। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, मुझे थोड़ा याद दिलाना दोस्तों, क्या क्वेश्चन था 5वां? मेरे ख्याल से ये होगा 5 नंबर क्वेश्चन। मेरे ख्याल से दोस्तों 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 डॉट 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 डॉट, कितना था? 10 10 10 10 बार, 10 बार का औसत बताओ। बोलो, यही था क्वेश्चन, है ना? पूछा है कि इसका क्या बताओ, औसत बताओ। फाइंड द एवरेज ऑफ 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6। इन सबका दोस्तों हमें क्या चाहिए था? एवरेज चाहिए था, औसत चाहिए था, ठीक है। और दोस्तों औसत निकालना कोई बड़ी बात नहीं भाई। औसत वर्ड आपको दोस्तों सबको पता होगा। औसत मतलब क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है दोस्तों जो सबको आता है। मतलब जो गणित में डभोड़ है उसको भी आता है, जो गणित में होशियार है उसको तो खैर आता ही है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, है ना? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके, दैट इक्वल टू एवरेज। सो आइए दोस्तों, आप देख रहे हैं एक कितनी बार है? एक बार है, सही बोल रहा हूं ना? एक बार है, प्लस औसत निकालते हैं ना, तो औसत में पहले क्या निकालते हैं? योग निकालते हैं। तो पहले मैं योग निकाल लूं। एक बार है, प्लस 2 कितनी बार है? 2 बार है। 3 कितनी बार है? 3 बार है। 4 कितनी बार है? 4 बार है। इसी तरह बोलो डॉट 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 डॉट, 10 कितनी बार है? 10 बार है। इस बात को समझ पाए क्या? देखो, एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, ऐसे ही 5 बार होगा, 6 बार होगा, 7 बार होगा, 8 बार होगा, 9 बार होगा, और 10 बार है। मतलब 1 से लेकर 10 तक का दोस्तों सभी रिपीटेशन हो रहे हैं। तो मैं इनको चाहे ऐसे लिखूं या मैं ऐसे लिखूं, बात तो एक ही है ना। एक बार है तो 1 लिखा। अब मैं 2 + 2 लिखूं या 2 × 2 लिखूं, बात तो एक ही है। 2 + 2 भी 4 होता है और 2 दूनी भी 4 होता है। अब मैं 3 + 3 + 3 लिखूं या 3 × 3 लिखूं, बात तो एक ही है। 3 + 3 + 3 9, 3 तिया 9। मैं 4 + 4 + 4 + 4 लिखूं या 4 × 4 लिखूं, बात तो एक ही है ना। समझ रहे हो मेरी बात? 4 चौक 16 करो या 4 को 4 बार जोड़ो, आना तो 16 ही है नहीं? तो इसी तरह दोस्तों ये मैंने सारों को कुछ इस फॉर्म में लिखा। ये फॉर्म उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गई होगी, है ना? अब देखो, मैं इसको लिखता हूं 1 का स्क्वायर, इसको लिखता हूं 2 का स्क्वायर, इसको क्या लिखता हूं? 3 का स्क्वायर, इसको बोलो 4 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, बोलो ये किसका? बोलो 10 का स्क्वायर। सही है? सही है मित्रों? तो बोलो कितना आ जाएगा? फॉर्मूला क्या लगाते? बोलो n 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग निकाल लो। बोलो फॉर्मूला क्या लगाते हैं? n + 1
2n+1/6 सही है। क्या कह रहे हैं आप? आपने पर्सन में तो पुश लगाया नहीं था। पुश मतलब क्या? समझा नहीं दोस्त मैं आपकी बात, क्या कह रहे हो आप? तो आप देखिए दोस्तों क्या आ जाएगा, 10 + 1 2 × 10 + 1 बटा मित्रों क्या आ जाएगा, 6। सही है दोस्तों। ये कितना आ जाएगा, 10 × 11 × 21 बटा 6। 3 के पाड़े से 2 बार, 3 के पाड़े से 7 बार। ये कितना आ गया दोस्तों, 2 × 10 21 और 11, ठीक है ना। 3 दूनी 3 77 बटा 2, 11 77 बटा 2। सही कर रहा हूं दोस्तों। तो योग कितना आ जाएगा, 385 योग आ गया। अब फॉर्मूला लगा दो। अच्छा अभी तक संख्या भी तो ज्ञात करनी है। ये तो योग आया, ठीक है। अभी क्या निकालो, संख्या। बोलो संख्या कितनी हो जाएगी। अभी दोस्तों मैंने योग निकाला है और योग कितना आ गया है, 385, ठीक है। अब दोस्तों मैं संख्या निकाल लेता हूं। समझिएगा क्या निकाल रहा हूं अब, संख्या। बोलो संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 2 3 3 3 4 4 4, मतलब 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 4 बार है। मतलब संख्या हो जाएगी 1 + 2 है 2 बार, 2 + 3 है 3 बार, 3 + 4 है 4 बार, 4 + ... 10 कितनी बार है, 10 बार। 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, ... 10 कितनी बार है, 10 बार। अरे सही। बोलो इसका योग निकालना आता है, फॉर्मूला क्या लगाते हैं, nn + 1/2। बोलो n का मान कितना आ जाएगा, 10 × 10 + 1 बटा बोलो 2। 2 के पाड़े से 5 बार, बोलो 5 11 क्या आता है, 55। योग आ गया, संख्या आ गई। बोलो औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत। तो मित्रों यही निकाल लेता हूं। औसत बराबर, बोलो औसत बराबर क्या आ जाएगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। बोलो कितनी बार कट रहा है ये, 5 × 7 = 35। बोलो कितनी बार, 7 बार। आंसर कितना आ गया, 7। ये तो दोस्तों हमने पूरा डिटेल में आपको लिख लिख के समझाया। देखो मैंने क्वेश्चन को पूरा डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन किया है। पहले मैंने आपके लिए एकदम इजीली योग निकाला, फिर देखो योग पूरा निकाला है मैंने, पूरा योग निकाला, फिर देखो मैंने पूरी संख्या निकाली, फिर मैंने औसत निकाला। बट ऐसे करना नहीं होता है ना, ऐसे कर मत लेना एग्जाम में। इतना कर लेंगे तो टाइम की ऐसी तैसी वैसे ही हो जाएगी। मतलब जिसमें कुछ एडवांस कर सकते हैं अपन, जिसमें अगर कुछ स्मार्ट तरीका अप्लाई कर सकते हैं तो पहले कोशिश करो, क्या इसमें कुछ स्मार्ट हो सकता है, क्या इसमें कुछ एडवांस तरीका हो सकता है। अगर वो नहीं हो रहा है तो अपने पास मेथड तो है ही है। मेथड से तो कोई भी क्वेश्चन अपन कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है अगर टाइम अच्छा खासा हो अपने पास। पर हमारे पास दोस्तों दोनों की कमी है, टाइम की कमी और स्पेस की भी कमी रहती है, ठीक है। तो अब सुनो करना कैसे होता है, देखो इसको। ये पहले बताओ समझ में मित्र आ गया ना पूरा। देखो पहले योग निकाला, वर्गों का योग, 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग निकाल लिया। फिर मैंने संख्या निकाल ली, तो योग आ गया, संख्या आ गई, तो औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब अगर दोस्तों देखिएगा, हमें अगर इसका निकालना है ना ये औसत, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही होता है। तो उतना करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 10 स्क्वायर है, समझ रहे हो ना। नीचे वाला क्या है दोस्तों, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ... कितना है दोस्तों, 10 है।
मेरी बात समझ रहे दोस्तों? ऊपर वाला 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग है, नीचे वाला 1 से लेकर 10 तक की गिनती है, संख्या है। अच्छा, ऊपर फॉर्मूला क्या लग जाता है? nn प्लस 1 n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और नीचे बोलो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? n प्लस 1 अपॉन 2। यहीं से काट दो दोस्तों। ऊपर फॉर्मूला वर्गों का योग लगेगा, नीचे लगेगा संख्या। ये भी 10 तक है और ये भी 10 तक है, तो मित्रों ये nn प्लस 1 से nn प्लस 1 गया, जाएगा ना? 2 से ये 3 गया, जाएगा? बोलो रहा क्या? 2n प्लस 1 अपॉन, बोलो कितना रहा? 3। सही है। n का मान 10 रख दो बस। अब जैसे ही आप n का मान 10 रखोगे तो 2 इंटू 10 प्लस 1 बटा 3, 2 दूनी 10, 2 इंटू 10 20 और 1 21, 21 बटा 3, बोलो क्या आ गया? 7। आपको ऐसे करना है दोस्तों। आप देखो टाइम बच गया। हम इसका अलग योग निकाल रहे थे, इसका अलग निकाल रहे थे, उसमें टाइम ज्यादा खर्च होता है, बट समझ में तो वो भी अच्छा खासा आ जाता है कि भाई पहले इसका वर्ग राशियों का योग निकाल लिया, फिर राशियों की संख्या निकाल ली, फिर भाग दे दिया। इजी वे था, बट ये भी दोस्तों कोई बुरा मेथड नहीं है। समझ में आ गई बात दोस्तों? एक बार कमेंट करके बता दीजिए यस सर, डन, दैट इज डन। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब। ओके आगे बढ़े। आइए दोस्तों, आज का दोस्तों अपना जो टॉपिक है, ये दोस्तों कल का टॉपिक था जो हमने किया अभी। आज का दोस्तों अपना जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है भिन्न। टॉपिक का नाम दोस्तों क्या है? भिन्न। भिन्न यानी फ्रैक्शन। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? भिन्न। भिन्न का मतलब फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन मतलब समझते हो ना? भिन्न का मतलब क्या होता है दोस्तों? भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर। भिन्न, भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब बोलो क्या होता है? अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सही है क्या? हाँ, एक फॉर्मूला रह गया था, है ना? हाँ हाँ हाँ, एक फॉर्मूला रह गया था। ओके 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 ओके, चलो कर लेते पहले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक फॉर्मूला रह गया था। आइए दोस्तों, वो फॉर्मूला भी कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला था वो, लास्ट नंबर फॉर्मूला 11 नंबर फॉर्मूला वो था ए के एन गुणजों तक का, ए के एन गुणजों का, ए के एन गुणजों तक का योग। ए के एन गुणजों का योग होता है मित्रों ए एन एन प्लस 1 अपॉन 2। मतलब अगर आपको कोई पहाड़ों का योग पूछे, मतलब टेबल्स का सम, 2 की टेबल का सम बताओ, 3 की टेबल का सम बताओ, 16 की टेबल का सम बताओ, 242 की टेबल का सम बताओ। मतलब दोस्तों यदि आपका कोई टेबल का योग पूछ ले, गुणजों का योग, मल्टीपल्स का सम, 13 के मल्टीपल्स का सम बताओ, 15 के मल्टीपल्स का सम बताओ, मतलब 15 के गुणजों का योग बताओ, 17 के गुणजों का योग बताओ। जब इस तरह के गुणजों के योग वाले क्वेश्चंस आ जाए मित्रों, तो उसमें फॉर्मूला लगता है ये वाला ए एन एन प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया दोस्तों,
क्वेश्चन आ गया 15 के 20 गुणजों का योग बताओ। 15 के 20 गुणजों का योग बताओ। तो यदि दोस्तों हमें 15 के 20 गुणजों का योग पूछा है, मतलब क्या पूछा है, 15 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 60 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट क्या है, 15 दूनी 30, 300। मतलब ये पूछ रहा है कि 15 का जो पहाड़ा है वो 20 तक अगर बोले तो उनका टोटल योग कितना होगा। मतलब 15 का पहाड़ा बोलना है, 15 15 दूना 30, 45 चौका 60, ऐसे करके दोस्तों 300 तक हमें जोड़ना है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो पहले वाले फॉर्मूले को अप्लाई करो, या तो पहले वाले फॉर्मूले को अप्लाई करो। पहला वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि इन सब में पहले वाले फॉर्मूले से अगर आपको करना है, ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला और पहला वाला फॉर्मूला सिमिलर है। देख लो nn+1/2, आगे केवल a ही तो लगा हुआ है, वही तो नया है। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते हो तो भी काम चल जाएगा। कैसे? कॉमन ले लो 15, इस पूरे में कॉमन क्या ले लूंगा, 15, क्योंकि 15 का पहाड़ा है तो सब में 15 तो हो गई होगा। अगर मैं 13 का पहाड़ा बोलूं सब में 13 तो हो गई होगा। 17 का पहाड़ा बोलूं सब में 17 तो हो गई होगा। ठीक है, तो 15 कॉमन ले लिया, क्या रहा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, बोलो कितना आ गया, 20। सही है क्या? मैंने पूरे में क्या कॉमन ले लिया, 15 कॉमन ले लिया। तो दोस्तों 15 इंटू फॉर्मूला लगता है प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या लगता है, nn+1/2 लगता है कि नहीं लगता है। पहला फॉर्मूला दोस्तों मैंने कल की क्लास में यही बताया था, nn+1/2, याद करो, है ना। तो दोस्तों ये हो जाएगा 15 इंटू n का मान 20 रख दो, 20 प्लस 1/2। तो ये 2 के पहाड़े से 2 गया, कितना आ गया, 15 इंटू 210, तो 0, 15 एकम 15 का 5 हासिल का 1, 15 दूना 30 और 31, बोलो आंसर कितना आ गया, 3150। तो या तो आप इस वाले फॉर्मूले से करो, कल वाले फॉर्मूले से ही। और अगर मतलब ये फॉर्मूला और ये कल वाला पहला नंबर फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम ही है, कोई नया फर्क नहीं है। पर अगर कोई इतना प्रोसेस नहीं करना चाहता, जो मैंने बताया कि कॉमन ले लो, वो ले लो, इतना अगर उसके माइंड में सेट नहीं होता तो कोई बात नहीं। वो बच्चा क्या कर सकता है, सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता है। देखो सबका दिमाग अलग अलग काम करता है, कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है, किसी को कोई भारी लगता है, किसी को वही इजी लगता है। तो अगर किसी को ये टफ लगे तो वो इस तरह से करें। कैसे? a बराबर मान लें भाई, a मतलब किसका गुणज है, 15 का गुणज है। किसका गुणज है, 15 का। a का मतलब है कि आप किसका पहाड़ा जोड़ना चाहते हो, 15 का पहाड़ा जोड़ना चाहता हूं। तो a बराबर तो क्या आ जाएगा, 15। और n मतलब क्या है, 20, कितने गुणज, n मतलब हाउ मेनी मल्टीपल्स यू वुड बी एडेड, 20 मल्टीपल्स हमें ऐड करने हैं। सो n इज इक्वल टू 20। ओके, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला है, मान रखा, आंसर, कोई कॉमन लेना नहीं बात। ठीक है, तो 15 इंटू 20, 20 प्लस 1 बटा बोलो 2, 2 से 2 कट गया, ये कितना आ जाएगा, 150 इंटू 21। तो बताएं कितना आ जाएगा, 3150। बोलो समझ में आ गई बात दोस्तों, कोई समस्या नहीं। ये था दोस्तों एक कल वाला फॉर्मूला जो रह गया था, तो हमने इसको आज कर लिया। हाँ जी बिल्कुल सही है, a(n)+1/2। बढ़े आगे दोस्तों, इन फॉर्मूलों को दोस्तों आप याद रखें। ये जो टॉपिक है सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग, अपने हर पेपर में जनरली पूछा जाता है, चाहे वो आपका पेपर रेलवे का हो, चाहे वो पेपर आपका एसएससी का हो, चाहे वो ग्राम सेवक का हो, चाहे वो आरएस प्री का हो, व्हाटएवर, मतलब कोई भी पेपर हो, उन सब में ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा, मतलब अमूमन एक क्वेश्चन तो उसका आता ही आता है, भले वो औसत के फॉर्म में आए, भले वो सम के फॉर्मूले में आए,
या वो किसी भी रूप में आए पर एक फॉर्मूला इसका आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये जो 11 और एक वो 12 फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है वापस से स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट किया था, वापस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तैयार हो जाइए। आज का अपना टॉपिक का नाम बोलो, भिन्न, फ्रैक्शन। भिन्न दोस्तों, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब आप समझते होंगे दोस्तों, अंश बटा हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। भिन्न यानी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है अंश बटा हर, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। ठीक है, तो इस पे दोस्तों अब हमें चर्चा करनी है, और ये थोड़ा बड़ा टॉपिक भी दोस्तों, भिन्न एक बड़ा टॉपिक है। भिन्न है, भिन्न का परिवार है, फिर भिन्न का सिंप्लीफिकेशन है, फिर भिन्न का बहुत बड़ा श्रेणियों का योग भी है, फिर डिफरेंट टाइप्स की भिन्न भी है। मतलब लंबा दोस्तों ये चलने वाला है भिन्न। ठीक है, तो बी अटेंशन, ध्यान देके देखिए। देखो, भिन्न होती है दो प्रकार की। भिन्न होती मित्रों दो प्रकार की, एक साधारण भिन्न, एक साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, एक होती मित्रों दशमलव भिन्न। दो तरह की भिन्नें होती है, एक साधारण और एक दशमलव भिन्न। सिंपल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। ओके मित्रों, सिंपल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, देखो हम पहले इस बोर्ड पे चर्चा कर लेते हैं साधारण भिन्न के बारे में। साधारण भिन्न होती है मित्रों दो प्रकार की। साधारण भिन्न मित्रों दो प्रकार की होती है, एक उचित भिन्न, एक उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक दोस्तों होती है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दो तरह की भिन्नें होती है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सही है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है मित्रों, उचित भिन्न में होता है अंश। मित्रों ध्यान रखना, ये वर्ड बाद में बार बार काम आएंगे, फिर आप कहोगे बीच में सर उचित क्या होता है। तो ध्यान दें, उचित भिन्न में अंश छोटा हर बड़ा होता है। उचित भिन्न में अंश छोटा और हर बड़ा होता है। अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, हर छोटा होता है। उचित भिन्न में अंश छोटा हर बड़ा, और अनुचित भिन्न में अंश बड़ा और हर छोटा। जैसे मित्रों उत्तर के एग्जाम्पल के रूप में देखो, 5/7, 3/11, 13/15, 97/100। देख पा रहे दोस्तों, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ये सारी भिन्नें कैसी है, उचित भिन्नें है, प्रॉपर फ्रैक्शंस है। ठीक है, अनुचित भिन्न कैसी होती है, जैसे अनुचित भिन्न की बात करें तो 5/3, 11/8, 9/5, मतलब ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। ये दोस्तों क्या होती सारी अनुचित भिन्न। ऊपर छोटा नीचे बड़ा उचित भिन्न, ऊपर बड़ा नीचे छोटा ये अनुचित, और ऊपर छोटा नीचे बड़ा उचित। सही है। अब देखो, ये जो अनुचित भिन्न है ये बनाती है मिश्र भिन्न। ये जो अनुचित भिन्न है दोस्तों ये बना देती है मिश्र भिन्न। मित्रों अनुचित भिन्न क्या बना देती है, मिश्र भिन्न। तो देखिए जरा, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन।
सही है। देखो साधारण भिन्न में दो तरह की भिन्न है, उचित अनुचित। अनुचित भिन्न बना देती है आगे कौन सी भिन्न? मिश्र भिन्न। ठीक है, कैसे बनाती है? जैसे मान लो मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, जैसे मित्रों मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने लिया 25/6 ले लिया, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों 25/6 क्या है? अनुचित भिन्न है। 25/6 क्या है मित्रों? अनुचित भिन्न है। अब अगर आप अनुचित भिन्न को सॉल्व करो तो बोलो क्या हो जाएगा? 6 चौके 24, 6 चौके 24, शेषफल कितना रहा? 1, 1/6। तो बोलो ये क्या है? मिश्र भिन्न है। जैसे मैं बोलूं 18 मान लो ले लिया 7, तो 18/7 आप देखो अनुचित भिन्न है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, क्या है? अनुचित। तो बोलो ये क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14। बोलो शेषफल क्या रहा? 4, 4/7। सही है, 7 दूनी 14, शेषफल क्या रहा? 4/7। समझ लो दोस्तों। तो अनुचित भिन्न को जब सॉल्व किया जाए, अनुचित भिन्न को जब सॉल्व किया जाए तो ये दोस्तों क्या बन जाती है? मिश्र भिन्न। और देखिए जरा, मिश्र भिन्न में अगर ये आगे वाला अंक हटा दिया जाए, मिश्र भिन्न में अगर दोस्तों ये आगे वाला 4 हटा दूं तो ये कौन सी भिन्न बन गई? उचित भिन्न। ठीक है, और मिश्र भिन्न में अगर मैं आगे वाला अंक लगा दूं तो ये क्या मतलब उचित भिन्न में ये आगे वाले अंक लगा दूं, ये क्या बन जाएगी? मिश्र भिन्न। मैं क्या कहना चाहता हूं, यदि मिश्र भिन्न में आप ये आगे वाला अंक हटा दो तो ये भिन्न बचेगी, कौन सी बचेगी दोस्तों? उचित भिन्न। और अगर इसका आगे वाला अंक आप लगा देते हो तो ये क्या बन जाएगी? मिश्र भिन्न। मतलब मेरे कहने का सारांश ये है कि साधारण भिन्न दो प्रकार की, उचित अनुचित। अनुचित भिन्न से बनती है मिश्र भिन्न, और मिश्र भिन्न के अंदर कौन सी भिन्न होती है? उचित भिन्न। 1/6 उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। 4/7 उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अनुचित भिन्न से कौन सी भिन्न बनती है? मिश्र भिन्न। और मिश्र भिन्न में कौन सी भिन्न होती है? उचित भिन्न। उचित भिन्न किस भिन्न में होती है? मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न किस भिन्न से बनती है? अनुचित भिन्न से। अनुचित भिन्न से कौन सी भिन्न बनती है? मिश्र भिन्न। और मिश्र भिन्न में कौन सी भिन्न होती है? उचित भिन्न। इस गीत को दोस्तों याद कर लें। उचित किस में? मिश्र में। मिश्र किस से? अनुचित से। अनुचित से क्या? मिश्र। मिश्र में क्या? उचित। सही है। अब देखो एक और बात समझो मित्रों, एक बात को समझिएगा। देखो उचित भिन्न का मान, चलो अगले बोर्ड पे लेते हैं इसको, यहां नहीं आएगा पूरा तो कचरा हो जाएगा। मित्रों ध्यान रखें, उचित भिन्न का जो मान होता है, उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से कम होगा, और मित्रों अनुचित भिन्न का मान हमेशा 1 से ज्यादा होगा। उचित भिन्न का मान 1 से कम होगा, अनुचित भिन्न का मान 1 से ज्यादा होगा, और इकाई भिन्न का मान, इकाई भिन्न का मान हमेशा 1 के क्या होगा? बराबर होगा। उचित भिन्न का मान 1 से कम होगा, अनुचित भिन्न का मान 1 से ज्यादा होगा, और इकाई भिन्न का मान क्या होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, है ना दोस्तों। अब देखो जरा, इकाई भिन्न, जैसे इकाई भिन्न का मतलब क्या? इकाई भिन्न का मतलब दोस्तों जिसमें अंश बराबर हर होता है। इकाई भिन्न का मतलब होता है मित्रों अंश बराबर हर। इकाई भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश बराबर हर। मतलब क्या? 5/5, 6/6, 11/11, जैसे 5/5, 6/6, 11/11, ये दोस्तों सारी की सारी क्या है? इकाई भिन्न है। मतलब क्या? इनका अंश और हर क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा एक क्वेश्चन देखो, जैसे एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये पूछा गया था। ऐसे एक शेप दिया था, शायद ये सवाल टेट या कुछ है उसका है ना।
उसमें ये सवाल पूछा गया था 1 2 3 4 5 6 7, उसमें दोस्तों यहाँ कुछ फ्लोवर बना दिए थे। ये टेट टाइप जो क्वेश्चन नहीं होते एच टेट सी टेट वगैरह में, उसमें दोस्तों इसमें इसके क्वेश्चंस आते हैं। कहा था भिन्न के रूप में प्रदर्शित करो, भिन्न के रूप में प्रदर्शित करो। तो मित्रों भिन्न के रूप में प्रदर्शित करना आपको आना चाहिए दोस्तों। भिन्न के रूप में प्रदर्शित करो, भिन्न के रूप में बोलो प्रदर्शित कैसे करोगे। इसने ये नहीं कहा कि भरी हुई ब्लॉक को भिन्न के रूप में दर्शाएं कि खाली हुए ब्लॉक को भिन्न के रूप में दर्शाएं, इसने ऐसा कुछ भी नहीं दिया था, ठीक है। तो इसने बस ये कहा था कि भिन्न के रूप में प्रदर्शित करो। तो आप देखिए दोस्तों कितने टोटल बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल बॉक्स कितने हैं 7। और इस 7 बॉक्स में से भरे हुए कितने हैं 1 2 3, तो इसका आंसर 3/7 भी राइट है। और इसका आंसर टोटल कितने हैं 7, खाली कितने हैं 4, तो दोस्तों इसका आंसर 4/7 भी राइट है। इसका जो आंसर है 3/7 भी राइट है और 4/7 भी राइट है, क्योंकि इसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि खाली वाले को भिन्न में दर्शाना है या भरे हुए को भिन्न में दर्शाना है। सही है, चलो आगे बढ़े। अब देखिए दोस्तों अपना परिवार जो अगला वाला दशमलव भिन्न का परिवार समझो। दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है दोस्तों। दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन, मित्रों दशमलव भिन्न जो है, दशमलव भिन्न जो है दोस्तों 2 भागों में बढ़ती है। सबसे पहले इसको बांटो 2 भागों में। एक का नाम है शांत दशमलव भिन्न, एक का नाम है शांत दशमलव भिन्न यानी टर्मिनेटेड डेसिमल फ्रैक्शन, और एक का नाम है दोस्तों अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न यानी नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल फ्रैक्शन। एक का नाम है शांत दशमलव भिन्न और एक का नाम है अशांत दशमलव भिन्न। सही है दोस्तों, शांत और अशांत। अच्छा शांत क्या कहता है, जैसे शांत का मतलब है जिसमें डॉट 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 नहीं हो, 2.5 मतलब 3.67 6.8, जैसे 0.4 1.2, ये दोस्तों सारी की सारी क्या है शांत है। इसको मैं जगह यहां नहीं देकर यहां दे देता हूं 1.2। वे भिन्न जिनके, वे डेसिमल भिन्न मतलब दशमलव भिन्न जिनके पीछे डॉट 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 नहीं हो, जिनके पीछे डॉट 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 नहीं हो वो क्या होती है शांत। और अशांत मतलब, जैसे अशांत मतलब दोस्तों 3.5 6 7 7 7, जैसे 3 जरूर नहीं बार बार आए, 6.6 7 2 8 5 4 5 3 2, मतलब वे जिनके पीछे डॉट 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 हो वो अशांत हो जाता है, जिनके पीछे डॉट डॉट नहीं हो वो क्या हो जाता है शांत। इनके पीछे डॉट 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 है मतलब ये अशांत है, नॉन टर्मिनेटेड है। अच्छा ध्यान रखिए ये शांत लिखा हुआ है, कई बच्चे क्या करते हैं ये मैंने शांत ही लिखा है, ये मैंने शांत नहीं लिखा है। कई बच्चे क्या करते हैं कि सर ने गलती से शांत लिख दिया, सर को हिंदी नहीं आती, सर हिंदी में कमजोर है। ऐसा नहीं दोस्तों, ये शांत है, ये शांत है। ये शांत होता है साइलेंट, ये शांत होता है टर्मिनेटेड, है ना। ये टर्मिनेटेड है, टर्मिनेशन है, और ये है साइलेंस। तो मैं इसका प्रयोग नहीं कर रहा हूं, मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं शांत का। तो आप अपनी मर्जी से शांत को शांत नहीं कर दें, ठीक है। अब आओ दोस्तों, अशांत दशमलव भिन्न जो है ना दोस्तों ये बढ़ जाती है 2 भागों में। अशांत दशमलव भिन्न 2 भागों में बढ़ जाती है। एक तो है आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल फ्रैक्शन, और एक दोस्तों हो जाती है अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न, अनावर्ती अशांत
अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। एक आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न यानी रिकरिंग नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल फ्रैक्शन एंड एक है नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती का मतलब नाम से पता चल रहा है जिसमें आवर्ती हो, जैसे 0.3333 डॉट 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 0.425425 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है दोस्तों? आवर्ती। अनावर्ती क्या है? जैसे 0.367285 डॉट 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 3.428946 डॉट डॉट डॉट। मतलब जहां रिपीटेशन हो जाए, आवर्ती हो जाए, रिकरिंग हो जाए, तो वो हो जाएगी आवर्ती अशांत। जहां रिपीटेशन नहीं हो वो क्या हो जाएगी? अनावर्ती अशांत। सही है दोस्तों। अब देखो, आवर्ती अशांत दो भागों में बढ़ जाती है। आवर्ती अशांत मित्रों दो भागों में बढ़ जाती है। एक होती है शुद्ध आवर्ती, शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। एक तो होती है शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, और एक होती है दोस्तों मिश्रित मिश्रित आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। एक होती है शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, एक होती है मिश्रित आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, एक है शुद्ध आवर्ती, एक है मिश्रित आवर्ती। मतलब दोनों ही आवर्ती के पार्ट है। मतलब आवर्ती तो इसमें भी होगी, आवर्ती इसमें भी होगी। आवर्ती का मतलब रिपीटेशन, रिपीटेशन यहां भी होगा, रिपीटेशन यहां भी होगा। पर फर्क क्या है फिर दोनों में? फर्क ये है दोस्तों, जैसे इसमें दोस्तों एग्जांपल आते हैं 0.3333 डॉट 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 0.42342343 डॉट 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 डॉट। जैसे आ गया 0.639639639 डॉट डॉट डॉट। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां रिपीट कौन हो रहा है? 3। तो 3 ही बार बार हो रहा है, 3 3 3 3 3। जैसे 423 है तो 423 423 423। जैसे 639 है 639 639 639। ठीक है, मतलब यहां प्योर जो नंबर रिपीट होने शुरू हो गया वो रिपीट होता ही जाता है। पर यहां ऐसा नहीं है। यहां क्या 0.6333 रिपीट कौन हो रहा है? 3। पर एक ऐसा अंक भी आ गया जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हो गई मिश्रित आवर्ती। 0.742242 रिपीट कौन हो रहा है? 42। रिपीट कौन हो रहा है? 42। पर एक ऐसा अंक भी आ गया जो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं मिश्रित आवर्ती और इसको बोलते हैं दोस्तों शुद्ध आवर्ती। समझ में आ गई बात दोस्तों? कोई समस्या नहीं। तो ये है शुद्ध आवर्ती, ये मिश्रित आवर्ती, ये दोस्तों टोटल भिन्न का परिवार। भिन्न कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक साधारण भिन्न, एक दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न 2 प्रकार की, बोलो क्या क्या? उचित और अनुचित। अनुचित बनती है क्या? मिश्र। अनुचित से क्या बनती है? मिश्र। साधारण भिन्न कंप्लीट। दशमलव भिन्न की बात करें तो दशमलव भिन्न 2 प्रकार की, शांत और अशांत। ठीक है, एक में रिपीटेशन होता है, एक में रिपीटेशन नहीं होता है। अशांत 2 भागों की हो जाएगी, आवर्ती और अनावर्ती। एक में आवर्ती होगी, एक में आवर्ती नहीं होगी। आवर्ती हो जाएगी 2 प्रकार की, एक में आवर्ती प्योर होगी और एक में आवर्ती इम्प्योर होगी। मतलब वो फिक्स, मतलब एक अंक ऐसा भी आ जाएगा, 1 या 2 अंक ऐसे भी आ जाएंगे जो रिपीट नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है भिन्न का टोटल परिवार। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई? मुझे बस इतना बता दो, केवल एक क्वेश्चन है मेरा आप दोस्तों, आप लोगों से, कमेंट करके जरूर मुझे आंसर दोस्तों बताइएगा। मुझे दोस्तों इतना बता दो कि पाई है, पहला ऑप्शन शांत दशमलव भिन्न,
शांत दशमलव भिन्न। दूसरा ऑप्शन उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। तीसरा ऑप्शन अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। तीसरा है, चौथा है नन ऑफ दिस, नन ऑफ देम। बोलो कौन सा ऑप्शन आएगा, जल्दी से बताएं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। जल्दी से बताएं मित्रों कौन सा ऑप्शन आएगा। चलिए दोस्तों, क्या आंसर आ गया? अच्छा, अनुचित, अनावर्ती, 1 2 3 4। चलिए दोस्तों, देखो पाई क्या है समझो। आपको दोस्तों मैंने पाई के बारे में बताया था अपरिमेय संख्याओं में, आपको याद होगा दोस्तों। आपको मैंने बताया था कि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, बताया था। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, सही है ना। अब आप दोस्तों ये मान के चल रहे हो कि पाई का मान 22/7 होता है। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि सर हमने 10th क्लास में पढ़ा है पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 तो बोलो कैसी भिन्न हो जाएगी, अनुचित भिन्न। कैसी हो जाएगी, अनुचित भिन्न। तो यदि आप पाई को अनुचित भिन्न बोल रहे हो, पाई को अपरिमेय संख्या बोल रहे हो, तो दोनों एक दूसरे से मतलब विरोध में है, क्योंकि अपरिमेय संख्या अनुचित भिन्न नहीं होती, ना अनुचित भिन्न अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये तो 100% राइट है, बट पाई एक अनुचित भिन्न है, ये दोस्तों गलत है। क्योंकि पाई का मान 22/7 हमने केवल 10th क्लास तक पढ़ा था, उसके बाद हमने नहीं पढ़ा। अच्छा, ये कारण नहीं है कि वहां तक पढ़ा इसलिए नहीं है। पाई का मान 22/7 जो है वो लगभग मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है। आपने जो पढ़ा ना 3.14, ये कोई एग्जैक्ट मतलब ये लगभग मान है। ठीक है, अगर आप 22/7 को सॉल्व करोगे तो भी 3.14 आएगा, पाई को सॉल्व करोगे तो भी 3.14 आएगा, वो तो ठीक है। पॉइंट के बाद 2 अंकों तक तो दोनों सेम चलते हैं, बाद में आप जैसे देखोगे तो पाई पॉइंट के बाद में कभी आवर्ती नहीं करता, और 22/7 चूंकि साधारण भिन्न में आता है तो ये तो आवर्ती करके रहेगा। जो साधारण भिन्न में आते हैं ना वो तो आवर्ती करके ही रहेंगे, वो नहीं मानेंगे। तो देखो दोस्तों, पाई शांत है क्या? नहीं, शांत तो नहीं है। 22/7 पाई को अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो ये शांत नहीं है, मतलब ये इसके पीछे डॉट 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 तो लिखेगा, क्योंकि इसके मान चलते ही जाते हैं चलते ही जाते हैं, तो ये शांत तो नहीं है। अनुचित भिन्न है, नहीं सा। पाई का मान अगर आप 22/7 सोच रहे हो तो पाई अनुचित भिन्न तो नहीं है, क्योंकि 22/7 पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है। अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न, यस, थर्ड ऑप्शन। पाई क्या है? अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। पाई इसके अंतर्गत आता है। वैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है, पर यदि भिन्नों में पूछ लिया जाए तो पाई क्या है मित्रों? अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न है। समझ में आ गई बात दोस्तों? हाँ जी, वेरी गुड दोस्तों। आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
डी नहीं आएगा बॉस, डी कैसे आएगा? पाई थर्ड ऑप्शन है, अनावर्ती आसान दशमलव भिन्न। आगे है मित्रों, अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, या बोलो क्या बोलते हो, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। और अवरोही क्रम मित्रों, अवरोही क्रम जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, या बोलो क्या बोलते हो, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। ये दोस्तों बातें आप जानते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आप पहली बार सुन रहे हो मेरे मुंह से, ठीक है ना। आरोही क्रम छोटे से बड़ा यानी बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटा यानी घटते हुए क्रम में। ये कह रहा है पॉइंट से पहले 3 है ना जो अनुचित भिन्न में आता है। नहीं यार दोस्त, अगर आप है ना अपने मोबाइल में ना एक बार पाई डाल के देखना, ठीक है। आप अगर अपने मोबाइल में पाई डाल के देखोगे ना तो पाई का मान देखना पॉइंट के बाद में रिपीट नहीं होता है। 3.142857 व्हाटएवर, वो रिपीट नहीं होगा। तो जब पॉइंट के बाद में जो रिपीट नहीं हो और चलता जाए तो उसको बोलते हैं अनावर्ती आसान दशमलव भिन्न, ठीक है। आप इन चीजों को क्या वापस एक बार सोचा करो, फिर कमेंट पे टाइप किया करो। आप तो क्या है ना बस दिमाग में आया टाइप करके भेज दिया। थोड़ा सोचो कि मैं जो भेज रहा हूं क्या वो वास्तव में भेजने लायक है। थोड़ा सोचो कि आपने क्या पढ़ा है और किस पर आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ठीक है। सो आइए दोस्तों, आरोही क्रम छोटे से बड़ा बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही क्रम बड़े से छोटा घटते हुए क्रम में। टोटल दोस्तों हमें टाइप पढ़नी है, टोटल टाइप, टोटल टाइप बोलो कितना आया? 10। टोटल दोस्तों हमें आरोही और अवरोही क्रम पर कितनी टाइप पढ़नी है? 10 टाइप पढ़नी है। तब जाके दोस्तों क्लियर होगा कि कौन सा आरोही क्रम में है, कौन सा अवरोही क्रम में है। पांचवा सबसे बड़ा बताओ, चौथा सबसे छोटा बताओ, तीसरा सबसे बड़ा बताओ, चौथा बड़ा तीसरा छोटे का अंतर बताओ, पांचवा छोटा चौथा बड़े का अंतर बताओ। मतलब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है वो इन 10 टाइपों में सिमट जाएगा। ये 10 टाइप अगर समझ में आ गई तो आप किन्हीं भी भिन्नों में बड़ी से बड़ी पता कर सकते हो, छोटी से छोटी पता कर सकते हो, अंतर पता कर सकते हो, योग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर आइए, पहला टाइप, पहला क्वेश्चन, पहला टाइप क्वेश्चन आ गया 7/9, 2/9, 11/9, 13/9, 8/9, 5/9, 19/9, 17/9 को आरोही क्रम में लिखो, को आरोही क्रम में लिखो। क्या पूछा है दोस्तों? आरोही क्रम में लिखो। समझ गए क्या? आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा, आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा। तो दोस्तों मैं एक नोट डालूंगा, पहले तो नोट समझो। आप देखो टाइप 1 में आप देख पा रहे हैं दोस्तों सारे के सारे क्या समान है? हर समान है। तो यदि हर समान हो दोस्तों, यदि क्या समान हो? हर समान हो। सारे के सारे आप देख सकते हैं हर समान है। तो यदि दोस्तों मतलब यदि हर समान हो तो क्या देखेंगे? अंश को देखेंगे। क्या देखेंगे मित्रों? अंश को। यदि अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, और अंश छोटा तो भिन्न छोटी। ठीक है दोस्तों, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न छोटी। कब? अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न छोटी। बोलो ये कब होगा? जब सारे के सारे हर क्या हो? समान हो। जब सारे के सारे हर समान हो तो हमें दोस्तों ऊपर वाले अंशों को देखना है। ठीक है, जैसे
आरोही क्रम में पूछा है, आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा। बोलो सबसे छोटा कौन? 2, 2/9। 2 के बाद कौन है? 5, 5/9। 5 के बाद कौन है? 2 के बाद 5, 5 के बाद बोलो कौन आ रहा है? 7, 7/9। 7 के बाद कौन आ रहा है? 7 के बाद आ रहा है 11, 8 आ रहा है, 8/9। 8 के बाद 11/9। 11 के बाद बोलो 13/9। 13 के बाद बोलो कितना? बोलो 17, 17/9। और 17 के बाद बोलो 19/9। सही है क्या? सारी हो गई क्या? 3 और 3 6 2 8, 3 और 3 6 2 8। सही है मित्रों, ये सबसे छोटा, बड़ा, 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 बड़ा और सबसे बड़ा, ये है दोस्तों आरोही क्रम में सेट करना। अब मान लो अगर ये क्वेश्चन, ये जो पहला क्वेश्चन है, ये नहीं पूछता कि आरोही क्रम में सेट करो। अगर मान लो ये पूछता कि बताओ पांचवी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, अगर पांचवी सबसे बड़ी भिन्न पूछता तो भी दोस्तों हमें आरोही या अवरोही में तो सेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां डायरेक्टली देखकर पांचवी बड़ी या चौथी छोटी या सातवीं बड़ी ये पता करना ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्यों ना दोस्तों पहले इसको आरोही या अवरोही में सेट कर लें। ठीक है दोस्तों, अभी पूछिए पांचवी सबसे बड़ी, तो यदि सबसे बड़ी पूछे तो बड़े से स्टार्ट करो, सबसे छोटी पूछे तो छोटे से स्टार्ट करो। पांचवी बड़ी पूछी है तो पहली सबसे बड़ी ये 1, सबसे पहली बड़ी ये 1, 1 2 3 4 5। तो बताओ पांचवी सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? 8/9। पांचवी सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? फिफ्थ सबसे बड़ी। बोलो फिफ्थ नंबर सबसे बड़ी क्या हो जाएगी मित्रों? वहां से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5, यानी दोस्तों कितना आ गया? 8/9। सही है? अरे बोलो सही है क्या? मान लो आ गया तीसरी सबसे छोटी भिन्न बताओ। अगर तीसरी सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, 7/9। तीसरी सबसे छोटी पूछे तो 7/9 आ जाएगा। मान लो चौथी सबसे बड़ी पूछे तो ये 1 2 3 4, 11/9 आ जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी तो 17/9 और चौथी सबसे छोटी तो 1 2 3 4, 8/9। मान लो पूछ लेता कि छठी सबसे बड़ी और सातवीं सबसे छोटी का अंतर बताओ। छठी सबसे बड़ी और सातवीं सबसे छोटी का अंतर बताओ। तो छठी सबसे बड़ी कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6, 7/9। छठी सबसे बड़ी कौन है? 7/9। और सातवीं सबसे छोटी 1 2 3 4 5 6 7। मित्रों 17/7, 17/9 और 7/9 में अगर अंतर पूछे तो बोलो क्या आ जाएगा? 10/9। तो दोस्तों आपको भले अंतर पूछे या पांचवी बड़ी चौथी छोटी ये पूछे, आपको पहले दोस्तों आरोही या अवरोही क्रम में तो सेट करना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़े। अगला देखो, जैसे आगे दोस्तों अगला है 2 नंबर टाइप। क्या कहता है? 13/5, 13/3, 13/11, 13/7, 13/9, 13/15, 13/8, 13/17, 13/14 को अवरोही क्रम में लिखें या आरोही क्रम में लिखें। भले किस में लिखे दोस्तों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आरोही या अवरोही में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मित्रों इस बार आप देख सकते हैं दोस्तों टाइप 2 में क्या है। टाइप 2 में आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे अंश समान हैं। टाइप 2 में आप देख पा रहे हैं दोस्तों सारे के सारे क्या समान है? अंश समान है। तो मित्रों क्या डालेंगे? नोट। नोट क्या डालेंगे? यदि अंश समान हो, यदि अंश समान हो, यदि दोस्तों आपके दिए गए अंश समान हो तो हमें किसको देखना है? हर को। हर बड़ा तो भिन्न छोटी,
हर बड़ा तो भिन्न छोटी और हर छोटा तो भिन्न बड़ी। ये दोस्तों उल्टा हो जाता है, ठीक है। यदि अंश समान हो तो दोस्तों हमें हर को देखना होता है, अंश समान हो तो आप हर को देखो। यदि हर बड़ा है तो भिन्न छोटी हो जाएगी, और यदि हर छोटा है तो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सही है दोस्तों। तो आरोही क्रम में पूछा है, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। आरोही क्रम में पूछा है छोटे से बड़ा, ठीक है। तो छोटे से मतलब बड़ा, कम से ज्यादा मतलब है ना। छोटे से बड़ा पूछा तो बोलो सबसे छोटा कौन है। आरोही क्रम में पूछा है सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटी भिन्न वो होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटी भिन्न वो होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा। बोलो हर सबसे बड़ा किसका है, 17 का। बोलो 13/17। 17 के बाद कौन आता है, बोलो 15। 13/15। बोलो 15 के बाद कौन आता है, 14। 13/14। बोलो 14 के बाद 11। 13/11। बोलो 11 के बाद कितना आ जाएगा, 9। 13/9। और बोलो 9 के बाद क्या आ जाएगा, 8, यानी 13 बोलो कितना, 8। 8 के बाद कौन आ जाएगा, 7, यानी 13/7। 7 के बाद बोलो कौन आ जाएगा, 5, यानी 13/5। और इसके बाद बोलो 3, यानी 13 बोलो कितना आ जाएगा, 3। सही है दोस्तों। कितना हो गया, 3 और 3 6 3 9, 3 और 3 9 हो गया बराबर। तो देखो ये सबसे छोटा वो जिसका हर सबसे बड़ा। फिर देखो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, छोटे से स्टार्ट किया, धीरे धीरे देखो ये बढ़ता जा रहा है और लास्ट में इतना बढ़ गया। सही है मित्रों। हाँ जी, तो ये हो गया दोस्तों अपने आरोही क्रम में सेट करना। कब, जब सारे के सारे क्या समान हो मित्रों, अंश समान हो। यदि अंश समान हो तो इस तरीके से अपन सेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए जरा, अगला आ गया जैसे तुम्हें मित्रों थर्ड नंबर कहता है 2/5, 3/4, 7/11, 9/5, 5/3 और 7/8, 8/5 को आरोही क्रम में लिखो। को अवरोही क्रम में कर दो। इस बार आरोही 2 बार पढ़ लिया, इस बार अवरोही भी कर लो, वरना ये बुरा मान जाएगा। अवरोही क्रम में लिखो। तो मित्रों आप समझ पा रहे हैं, अवरोही क्रम में लिखने का मतलब आप समझिएगा। इस बार जो टाइप थर्ड है, टाइप थर्ड में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ना तो अंश समान है ना हर समान है। पहले टाइप में सारे के सारे हर समान थे, दूसरे टाइप में सारे के सारे अंश समान थे। इस बार दोस्तों टाइप थर्ड में आप देख पा रहे हैं, ना तो हर समान है ना ही अंश समान है, दोनों असमान है। ठीक है मित्रों। तो यदि दोनों ही असमान हो, ना अंश ना हर, तो उस केस में दोस्तों हमें भिन्नों को दशमलव भिन्नों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और दशमलव भिन्न में भी दशमलव के बाद 2 अंकों तक सॉल्व करना पड़ेगा। मिनिमम 2 अंकों तक सॉल्व करना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों। तो आइए दशमलव के बाद, नहीं एलसीएम लेके सॉल्व नहीं होगा। देखो एलसीएम लेके अगर इसको सॉल्व किया तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, 2/5 का मतलब 0.40, 3/4 का मतलब 0.75। मित्रों भाग देना तो आता है ना, ये पॉइंट वाला, मतलब ये भाग देना आना जरूरी है। अगर ये नहीं आता दोस्तों तो बताएं जरूर कि सर ये हमें नहीं आता, तो मैं आपको ये भी सिखा दूंगा। ठीक है, ये बोलो 7/11, 0.11 6 66, 11 3 33, 9/5 1.80, 5/3 1.66, 7/8 8 8 64, 8 7 56, 8/5 1.60। सही है दोस्तों। दोस्तों सबको, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई से भी नहीं करेंगे बॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई से किया तो भी ये बड़ा हो जाएगा। कितनी सारी भिन्ने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से तब कर सकते हैं जब 2 या 3 भिन्ने हो, तब तक थोड़ा इजी लगता है, ज्यादा भिन्ने हो तो भारी लगता है। ठीक है,
इनको तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, पॉइंट के बाद में 2 अंकों तक कर दोगे। अब देखो क्या कह रहा है, बता दो। अच्छा, भाग देना नहीं आता, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो दोस्तों। देखो दोस्त, अगर मुझे मान लो 7 में 11 का भाग देना है, 7/11 मतलब मुझे 7 में 11 का भाग देना है, तो देखो 7 में 11 का भाग नहीं जा रहा है, तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, पॉइंट। जैसे ही पॉइंट लगा दूंगा यहाँ 0 लग जाएगा, जैसे ही पॉइंट लगाऊंगा यहाँ क्या लग जाएगा, 0। ये चमत्कारी पॉइंट है, पॉइंट का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 11 छिंग 66, कितना बचा, 4। 11 छिंग 66 कितना बचा, 4। अब एक बार आपने पॉइंट लगा दिया ना, तो ये ऑटोमेटिक 0 बढ़ते रहेंगे। अब एक बार आपने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया तो ये ऑटोमेटिक 0 बढ़ते रहेंगे। तो बोलो यहाँ 0 और लग गया। अब बोलो कितनी बार जाएगा, 11 3 33, क्या बचा, 7। तो अपने पास क्या आ गया दोस्तों, पॉइंट 63 आ गया। ये दोस्तों इस तरह से करते हैं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने मुझसे बहुत बड़े काम करवा दिया आज तो। बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। आगे देखो जरा मित्रों, अब देखना है अवरोही क्रम में सेट करना है। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। बोला सबसे बड़ा कौन, 1.80, ये पहले नंबर है। सबसे बड़ा ये हो गया 1 नंबर। अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटा, यानी सबसे बड़ा कौन है, 1.80। उसके बाद 2 नंबर कौन है, ये 3 नंबर ये हो जाएगा। बोलो 4 नंबर, 4 नंबर बोलो ये होगा 87। 5 नंबर ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा। 6 नंबर ये हो जाएगा, और ये बोलो कितने नंबर हो जाएगा, 7 नंबर। सही है क्या। तो मित्रों ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये कितना नंबर, 4 हो गया, ये 5 6 और 7 लगा लो दोस्तों आप। एक कितना हो जाएगा, 1.80। 1.80 मतलब कितना, 1.80 मतलब 9/5, और उसके बाद 1.66 मतलब 5/3। उसके बाद दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 नंबर, 8/5। 3 के बाद 4 नंबर, 7/8। 4 के बाद 5 नंबर, 3/4। 5 के बाद 6 नंबर, 7/11। 6 के बाद कितना बोलो, 7 नंबर, 2/5। तो मित्रों ये सबसे बड़ा, छोटा, 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 छोटा और सबसे छोटा। सही है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों अपन इसको भी सेट कर सकते हैं। अवरोही क्रम में सेट करना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने बताया था, एक एग्जांपल और लेते हैं, मतलब 4th नंबर टाइप देखो यही है। अगर मान लो ये आ जाता 253/435, 364/536 या 534, 532 को अवरोही क्रम में लिखें। अगर मान लो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आ जाता, तो आप देखें अब ऐसे क्वेश्चन में तो भाग देना मुश्किल ही है। ऐसे क्वेश्चन में तो दोस्तों आप समझ रहे हो, भाग देना मतलब अब ऐसे क्वेश्चन को टाइप 3 की तरह कर सकते हैं। या तो भाग दे के सॉल्व कर लो, पॉइंट के बाद में 2 अंकों तक सॉल्व कर लो, या फिर आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी तो आंसर निकाल सकते हो। या तो भाग दे के सॉल्व कर लो, और या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो भाग देना जनरली हमने लिए भारी पड़ता है। जब छोटी छोटी संख्या हो ना, तब तो भाग देना इजी होता है, बट अगर बड़ी बड़ी संख्या हो तो दोस्तों भाग देना टफ होता है। और दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि जनरली भाग देना गुणा करने से ज्यादा भारी लगता है, गुणा करना इजी लगता है भाग की तुलना में। तो दोस्तों क्या करो, 253 को गुणा कर लो 532 से, और 364 को गुणा कर लो 435 से। अगर ये गुणा बड़ा आ जाए तो ये भिन्न बड़ी, ये गुणा बड़ा आ जाए तो ये भिन्न बड़ी।
गुणा करना दोस्तों मेरे ख्याल से सबको आता है, ठीक है। गुणा कर लो, 253 को किससे करना है, 532 से। 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 3 तिया 9, 19 का 9 हासिल का 1, 2 दूनी 4, 5 15 19, 5 3 15 34, 34 और 1 35 का 5 हासिल का 3, 2 तिया 6, 5 25, 25 31, 31 और 3 34, 34 का 3, 2 15 13, ठीक है। जैसे ये आ जाए 364 को गुणा करना है 435 से, बोलो कितना आ जाएगा, 5 20 0 हासिल का 2, 6 पंजे 30, 4 3 12, 42 2 44 का 4 हासिल का 4, 3 पंजे 15, 4 चौक 16 31, 6 3 18, 49 4 53 का 3 हासिल का 5, 3 तिया 9, 6 चौके 24, 9 24 33 5 38 का 8 हासिल का 3, 3 चौक 12 3 15। सही है दोस्तों। तो आप देखें ये कितना आ रहा है दोस्तों, मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 13 45 96, ये कितना आ रहा है 15 83 40। इसका मतलब आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि ये छोटा लग रहा है और ये बड़ा लग रहा है। अगर ये बड़ा है इसका मतलब ये भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। और अगर ये छोटा है तो बोलो ये भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। इसका मतलब दोस्तों 364 बटा 532 बड़ा होगा किससे, 253 बटा 435 से। सही है दोस्तों। तो ये अपना आंसर आ गया। दोस्तों मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लेना, अगर गलत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, बोलो समझ में आ गई क्या। इसमें हमने क्या किया, गुणा करके इसको निकाला और पता कर लिया कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। बोलो समझ में आ गई बात। कोई तकलीफ है तो बताओ, कोई समस्या नहीं। एक बार देख लीजिए दोस्तों, इसको कोई डाउट हो तो बता दो एक बार। हमने कितनी टाइप पढ़ ली है दोस्तों, 4 टाइप पढ़ ली है। और देख लीजिए 4 टाइप में किसी तरह का कोई डाउट है तो बताएं। चलिए हो गया दोस्तों। तो आप देखा दोस्तों पहली टाइप में क्या था, पहली टाइप में हमने पढ़ा सारे क्या समान थे, हर समान थे। हर समान है तो हमने अंश को देखा, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न छोटी। अगले में दोस्तों क्या थे, सारे के सारे अंश समान थे। तो यदि अंश समान थे हमने किसको देखा दोस्तों, हर को देखा। हर को देखा तो पता लग गया कि भाई हर छोटा तो भिन्न बड़ी हो जाएगी, हर बड़ा तो भिन्न छोटी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा कि ना अंश समान हो ना हर समान हो, तब क्या करेंगे, उस केस में दोस्तों हम क्या कर देंगे, उसको पॉइंटों में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और अभी आप दोस्तों देख पा रहे हैं चौथा क्या है, जिसमें अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी दोस्तों चल जाएगा, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोस्तों हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया बड़ा और ये छोटा। तो दोस्तों आज हमने टोटल 4 टाइप पढ़ ली, 6 टाइप बाकी है दोस्तों, उस पर अपन चर्चा करेंगे कल। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मैथ्स की क्लास, और मस्त रहिए दोस्तों, मौज करिए। बिल्कुल भी टेंशन किसी चीज़ की दोस्तों नहीं लेनी है। मैथ्स को पढ़िए, प्रैक्टिस सेट दोस्तों मैं आपके डाल दूंगा। अभी कुछ पढ़ाऊं, कुछ टॉपिक कंप्लीट करवाऊं तो मैं आपके प्रैक्टिस सेट अपलोड करवा दूंगा। एक प्रैक्टिस सेट मैं खुद यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा, एक प्रैक्टिस सेट मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, बट वो कुछ समय बाद। कुछ क्वेश्चंस में करवा लूं, कुछ टाइप्स में करवा लूं, कुछ टॉपिक्स में पढ़ा लूं, उसके बाद दोस्तों मैं पूरा नंबर सिस्टम का एक आपको प्रैक्टिस सेट दे दूंगा। तो आप प्रैक्टिस सेट को लेकर अनावश्यक कमेंट नहीं करें। आपको मैंने बोल दिया मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, मतलब टॉपिक कंप्लीट होगा फिर आपको मैं दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर,